नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन की दूसरी वीडियो। जी बच्चों, आज प्रस्तुत है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कहिए या प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन कहिए की दूसरी वीडियो। आपको पहले से पता है प्रेपोजिशन क्या है। तो प्रेपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है। जी, तो आइए प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन की यह दूसरी वीडियो है। आइए हर एक वाक्य में उचित प्रेपोजिशन को भरते हैं। क्यों भरते हैं इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें, तब उम्मीद करता हूं कि आपका ज्ञानवर्धन अवश्य होगा। बच्चों, लिखा है कि ही लेफ्ट हिज बाइक, उसने अपनी बाइक छोड़ दी। कहाँ छोड़ दी? बगीचे में छोड़ दी। तो आपको पता है ना, इनसाइड एन एरिया, इनसाइड एन एरिया के पहले प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन के रूप में इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप इन भरेंगे। ही लेफ्ट हिज बाइक इन द गार्डन, उसने अपनी बाइक कहाँ छोड़ दी? बगीचे में छोड़ दी। दूसरा है योर हैंकी इज़ लाइंग, यानी आपका रुमाल पड़ा हुआ है। कहाँ पे पड़ा हुआ है? ज़मीन पर पड़ा हुआ है। देखिए ज़मीन पर। तो अगर कोई वस्तु ज़मीन पर हो या फर्श पर हो तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे स्पर्श का भाव होता है। यानी ज़मीन, जो आपका रुमाल है ना, जो रुमाल है आपकी, वह ज़मीन पर पड़ी है। तो ज़मीन पर मतलब वहाँ पे स्पर्श का भाव है। तो बच्चे याद रखिएगा, स्पर्श का भाव बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो नंबर 2 में प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन के रूप में ऑन भरेंगे। तीसरा कह रहा है व्हाट हैव यू गॉट, खाली स्थान योर माउथ, आपके मुंह में क्या है? तो मुंह में मतलब मुंह के अंदर है ना। तो यहाँ पे जाएगा इनसाइड समथिंग, यानी किसी चीज़ के अंदर। तो किसी चीज़ के अंदर की बात करें, किसी एरिया के अंदर की बात करें, तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और स्पेस के रूप में हम इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जाएगा व्हाट हैव यू गॉट इन योर माउथ, आपके मुंह में क्या है? नंबर 4 कहता है कि आई हैव गॉट, खाली स्थान, सॉरी, आई हैव गॉट नथिंग, यानी कुछ भी नहीं है। किस में? मेरे जैकेट के पॉकेट में। तो जैकेट के पॉकेट में, तो इनसाइड समथिंग वाला मामला है बच्चों। तो यहाँ पे आप इन का प्रयोग करेंगे। यहाँ इनटू नहीं करेंगे, यहाँ ऑन नहीं करेंगे। आई हैव गॉट नथिंग इन माई जैकेट पॉकेट, मेरे जैकेट की जेब में कुछ भी नहीं है। शर्ट के पॉकेट में कुछ नहीं है, इन करिए। पैंट्स के जेब में कुछ नहीं है, इन करिए। इस प्रकार के वाक्यों में इन का प्रयोग करें। नंबर 5 कहता है देयर इज अ डर्टी मार्क, खाली स्थान माई शर्ट, मेरे शर्ट पर एक डर्टी मार्क है, यानी एक वो गंदगी का क्या है? चिन्ह है। तो बच्चों शर्ट पर, तो ये स्पर्श का भाव है, ये स्पर्श का भाव है ना बच्चों। तो स्पर्श का भाव बताने के लिए आप हमेशा ऑन का प्रयोग करें। समझने की कोशिश कीजिए। वो गंदा जो चिन्ह है ना, गंदगी कहाँ है? शर्ट पर है। तो शर्ट पर है मतलब सरफेस कांटेक्ट का भाव व्यक्त हो रहा है ना, स्पर्श का भाव व्यक्त हो रहा है। तो स्पर्श का भाव व्यक्त करने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो 5 होगा देयर इज अ डर्टी मार्क ऑन माई शर्ट। नंबर 6 कहता है द कीज आर द ड्रॉवर, कीज चाबियां कहाँ है? दराज में है। तो दराज के अंदर है। तो किसी चीज़ के अंदर का भाव व्यक्त होना, तो बच्चों प्रेपोजिशन के रूप में हम क्या लाते हैं? इन लाते हैं। तो द कीज आर इन द ड्रॉवर, यानी चाबियां कहाँ है? ड्रॉवर में है, मतलब दराज में है। बच्चों हर एक वाक्य को गौर से देखिए। गौर से देखेंगे तो प्रेपोजिशन का जो आपका नॉलेज है ना, वो इन्हांस होगा। नंबर 7 कहता है कि सी वॉज वेयरिंग ए डायमंड रिंग, ये समझने वाली बात है। वह डायमंड रिंग पहन रखी है। किस में? लिटिल फिंगर में, यानी छोटी उंगली में, कानी उंगली में वह डायमंड रिंग पहन रखी हैं। तो बच्चों जब भी उंगली पर की बात है ना, उंगली में कहिए या उंगली पर कहिए, तो यह स्पर्श का भाव होता है। हमेशा ऑन का प्रयोग करेंगे। जी बच्चों, इंडेक्स फिंगर की बात हो, लिटिल फिंगर की बात हो, मिडिल फिंगर की बात हो, किसी भी फिंगर पे वो अंगूठी पहनी है ना, तो वहाँ पे आप इन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आप ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप घड़ी भी अपनी कलाई पर बांधते हैं ना, वहाँ पर भी आप ऑन का प्रयोग करेंगे। जी बच्चों, तो याद रखिए, आप किसी भी उंगली में अंगूठी पहनते हैं ना, तो इन का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे।
नंबर 8 कहता है कि आई फर्स्ट मेट हर, मैं पहली बार उनसे मिला। कहाँ मिला था? एक पार्टी में मिला था। तो बच्चों पार्टी के पहले हमेशा आप एट का प्रयोग करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो एट ए पार्टी का प्रयोग कीजिए, एट ए मैच का कीजिए, एट ए लेक्चर का कीजिए, एट ए कंसर्ट का कीजिए, एट ए कॉन्फ्रेंस का कीजिए, एट द राउंड अबाउट का कीजिए। ठीक है बच्चों, तो जब भी पार्टी है या जिन शब्दों को मैंने गिनाया ना, एट का प्रयोग करें। नंबर 9 कहता है देयर इज स्पोर्ट्स न्यूज़, खाली स्थान, द बैक पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर के बैक पेज पर खेल कूद के क्या हैं? समाचार हैं। तो बैक पेज पर चाहे फ्रंट पेज पर हो ना, तब ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? ऑन का जी, ऑन द बैक पेज, या ऑन पेज नंबर 7, ऑन पेज नंबर 10, है ना। इस प्रकार के एक्सप्रेशन में ऑन का प्रयोग करें। देयर इज स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑन द बैक पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी समाचार पत्र के बैक पेज पे खेल कूद का समाचार छपा है। नंबर 10 पे गौर कीजिए। 10 कहता है कि आई लव स्विमिंग, मैं तैरना पसंद करता हूँ। कहाँ? नदी में, याद रखिए नदी में। यहाँ पे बच्चों आप इन का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे बच्चे इनटू कर देते हैं, समझिए इनटू कब होगा? इनटू तब होगा जब जो करता है ना उसमें मोशन हो, उसमें गति हो, और वो बाहर से अंदर की ओर आए। जी बच्चों, यानी मोशन दिखाने के लिए, बाहर से अंदर आने के क्रम में मोशन दिखाने के लिए इनटू का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ मोशन नहीं है, यहाँ बाहर से कोई अंदर नहीं आ रहा है, बल्कि नदी में, यानी इनसाइड एन एरिया कहिए या इनसाइड समथिंग का भाव है। तो नदी में वो क्या कर रहा है? तैर रहा है, यानी उसमें मोशन, वो बाहर से अंदर की ओर नहीं आ रहा है, बाहर से अंदर की ओर आता, यानी बाहर से नदी में छलांग लगाता तो इनटू का प्रयोग होता, लेकिन वह नदी में तैर रहा है तो यहाँ पे इन करेंगे। लेकिन 11 देखिए, एन ओल्ड मैन स्लिप्ड, यानी एक बूढ़ा व्यक्ति फिसल गया, और फिसल करके कुएं में क्या हो गया? गिर गया। किस में गिर गया बच्चों? कुएं में गिर गया। वो फिसला और कुएं में गिर गया। तो गौर कीजिए उसमें क्या है? गति है, और वह बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। तो जब भी सब्जेक्ट बाहर से अंदर की ओर आ रहा हो ना, तब उसमें गति होती है, और इस सेंस में हम इन का प्रयोग नहीं करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। तो 11 में एन ओल्ड मैन स्लिप्ड इनटू द वेल, यानी एक बूढ़ा आदमी फिसल करके कुएं में गिर गया। तो इनटू इसलिए करेंगे, वो बाहर से अंदर की ओर आया, उसमें गति थी, तो इनटू हो गया। और अगर बाहर से अंदर की ओर नहीं आया तो फिर इन होगा, जैसा 10 में किया मैंने। नंबर 12 कहता है कि देयर इज अ फ्रॉग, एक मेढक है, और वो मेढक कहाँ है? कुएं में है। तो कुएं में है ना, तो इन का प्रयोग कीजिए। इनसाइड एन एरिया वाला मामला है बच्चों। वह कुएं में, अगर होता कि मेढक कुएं में गिर गया, तब वो बाहर से अंदर की ओर आया, उसमें गति थी, तो इनटू करते। अगर ये होता किसी ने कुएं में उसको क्या कर दिया? फेंक दिया, तो वो बाहर से अंदर की ओर आया, उसमें गति थी, तो इनटू होगा। लेकिन यहाँ पे वैसा सेंस नहीं है, वह कुएं में है, मतलब कुएं के भीतर है, तो इन करेंगे। नंबर 13 देखिए, द ओल्ड मैन डिड नॉट कम आउट, खाली सन द वेल, यानी बूढ़ा व्यक्ति जो था वह कुएं से बाहर नहीं निकल पाया। तो बच्चों आउट ऑफ, ये एक फ्रेज है, कम आउट ऑफ होता है, से बाहर निकलना। तो इसमें आप बच्चों ऑफ का प्रयोग करेंगे जी। द ओल्ड मैन डिड नॉट कम आउट ऑफ द वेल। 14 कह रहा है कि द मैन इज स्टिल एट वर्क। बच्चों कभी भी ऑन वर्क नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा, कभी भी आप ऑन वर्क नहीं कीजिएगा, एट वर्क कीजिएगा। क्या कीजिएगा? एट वर्क, यानी काम पर हैं, मतलब काम पर लगे हुए हैं। द मैन इज स्टिल एट वर्क, यानी व्यक्ति जो है, आदमी जो है, अभी भी काम कर रहा है, मतलब काम पर है। तो कभी एट वर्क करेंगे, ऑन वर्क नहीं करेंगे बच्चों। उसी प्रकार से अगर होम आए ना, तो होम के पहले भी आप प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन के रूप में ऐड करेंगे। माय ओल्ड पेरेंट्स लिव एट होम, मेरे बूढ़े मम्मी पापा जो हैं ना, वो घर पे रहते हैं। तो एट वर्क काम पर, एट होम घर पर। और उसी प्रकार से बच्चों स्कूल आए ना, तो यहाँ भी आप ऐड करेंगे। स्टडी हार्ड एट स्कूल, 16 नंबर, स्टडी हार्ड एट स्कूल, स्कूल में कठिन परिश्रम कीजिए। तो वर्क के पहले भी ऐड कीजिए एट वर्क, एट होम कीजिए, एट स्कूल कीजिए, एट कॉलेज कीजिए, एट यूनिवर्सिटी कीजिए ना, इनका प्रयोग इनके पहले नहीं करें। नंबर 17 क्या कहता है, ये गौर कीजिए बच्चों। नंबर 17 कहता है कि सी वाज नॉट वेल, यानी वह स्वस्थ नहीं थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सो सी स्टेड इन बेड, इसलिए वह बिस्तर पे पड़ी रही। तो बच्चों जब भी बेड हो ना,
तो बेड के पहले इन करें। कब करें? जब बेड का प्रयोग उसके प्राइमरी पर्पज के लिए हो, है ना। बेड होता किस लिए? आराम करने के लिए होता है। तो वो जब बीमार थी तो बिस्तर पे आराम कर रही थी, तो इसलिए हम यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। शी वॉज नॉट वेल सो शी स्टेड इन बेड। लेकिन 18 देखिए, शी सैट। अब यहाँ पर हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। शी सैट ऑन द बेड एंड रोट अ लेटर। वह बिस्तर पे बैठी और एक चिट्ठी लिखी। तो बिस्तर जो है ना वो बैठने के लिए नहीं होता है, वो सोने के लिए होता है, वो आराम करने के लिए होता है। तो जब आराम करने के लिए हो, सोने के लिए हो, तो इन करेंगे। अन्य कामों के लिए हम ऑन करेंगे। तो मैंने 18 में क्या कर दिया? ऑन कर दिया। शी सैट ऑन द बेड एंड रोट अ लेटर। नंबर 19 कहता है देयर वेयर लॉट्स ऑफ पीपल खालिसन द पार्टी। पार्टी में बहुत सारे लोग थे। मैंने पहले ही कहा पार्टी के पहले क्या करें? ऐड करें। तो देयर वेयर लॉट्स ऑफ पीपल एट द पार्टी। और अंतिम है कि हीज मदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल। उसकी माँ अभी भी कहाँ है? अस्पताल में। जी बच्चों, तो इन बेड होता है, इन हॉस्पिटल होता है, इन प्रिजन होता है, ये याद रखिएगा। तो हिज मदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल। उसकी माँ अभी भी कहाँ है? तो अस्पताल में है। तो ये थे बच्चों प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन के कुछ वाक्य। एक बार फिर से नंबर 1 से 20 वाक्यों को आप देखें, है ना। वाक्य को शुरू से अंत तक, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। मैंने कैसे भरा, क्या कारण बताए, गौर से सुनिए, अभ्यास भी कीजिए। आई होप आपका ज्ञानवर्धन जरूर होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और चलते चलते मेरे साथ बोलें जय हिंद।